सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज हम आपको संतान प्राप्ति की सीरीज में दूसरा उपाय बताने वाले हैं, संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो जो उपाय है, उपाय क्या है वो उपाय है तुमरुकेश्वर महादेव का उपाय, जो कि है संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए 7 सोमवार वाला उपाय। उपाय आपको करना किस प्रकार से है? 7 सोमवार का ये उपाय है। किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, यदि पशुपतिनाथ का व्रत आप कर रहे हो तो पशुपतिनाथ के व्रत के साथ में इस उपाय को नहीं करना, क्योंकि ये उपाय सोमवार के दिन किया जाता है और पशुपतिनाथ का व्रत भी सोमवार के दिन किया जाता है। पशुपतिनाथ में दोनों समय पूजा होती है, फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा उपाय करने के लिए। जल्दी जल्दी में उपाय आप सही से ना कर पाए तो आपको करना क्या है? इस उपाय में 5 पुष्प लेने हैं, 5 बेलपत्र लेने हैं और 5 ही आपको दुर्वा लेनी है। दुर्वा, जिसको दूबा या हरी घास भी कहते हैं, वो लेनी है। और 5 पुष्प आपको एक जैसे लेने हैं, अलग अलग नहीं लेने। यदि एक जैसे नहीं मिल रहे तो फिर आप अलग ले लें। और ये देख रहे हैं आप दुर्वा, दूबा, इसके 5 पीस लेने, यानी कि 5 सीधी सीधे दुर्वा लेनी है आपको। अब आपको करना क्या है? इस उपाय के अंदर सोमवार के दिन जाना है, साथ में घर से एक बड़े पात्र में जल भरकर लेके जाना है। अब वैसे तो ये उपाय पंच पात्र वाला उपाय है कि आपके पास में 5 अलग अलग पात्र हो और उन अलग अलग पात्रों से आप ये उपाय करें। पर यदि किसी के पास में अलग अलग पात्र नहीं है तो वो एक ही पात्र से इस उपाय को करें और 5 बार उस पात्र से जल चढ़ाएं। लेकिन जब उपाय करें तो जैसे आपने एक बार जल चढ़ा लिया, एक बार जल चढ़ाने के बाद में उस पात्र को पानी से ही धो लें। फिर दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरे पात्र के रूप में काम आएगा, तीसरी बार इस्तेमाल करेंगे तो तीसरे पात्र के रूप में काम आएगा, चौथे पात्र के रूप में करेंगे तो चौथी बार इस्तेमाल हो जाएगा। पर इस्तेमाल करने से पहले एक बार थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल दें ताकि वो धुल जाए और आप दूसरी बार उसको इस्तेमाल कर सकें। अब आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो करना क्या है, जो 5 वस्तु है आपके पास में, उसमें से एक एक वस्तु समर्पित करनी है। एक एक वस्तु समर्पित करते समय सबसे पहले आपको क्रम इनका निर्धारण नहीं है, क्रम आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं। पहले बेलपत्र, फिर पुष्प और फिर दुर्वा। जो भी आप सबसे पहले समर्पित करें, आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का। जब आप पहली वस्तु, जैसे आपने पहली बार में पुष्प समर्पित करा है, तो पुष्प समर्पित करते समय नाम लीजिए तुमरुकेश्वर महादेव का। तुमरुकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। जैसे आपने एक बेलपत्र समर्पित करा, नाम लिया तुमरुकेश्वर महादेव का, फिर पुष्प समर्पित किया, फिर नाम लिया आपने तुमरुकेश्वर महादेव का, और फिर दुर्वा समर्पित करी और नाम लिया तुमरुकेश्वर महादेव का। तो जैसे एक बेलपत्र समर्पित करा तुमरुकेश्वर महादेव, एक बेलपत्र समर्पित करा तुमरुकेश्वर महादेव, एक पुष्प समर्पित करा तुमरुकेश्वर महादेव, एक दुर्वा समर्पित करी तुमरुकेश्वर महादेव। 3 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेने के बाद में ये जो कलश है, इस कलश से बिल्कुल धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। यही तुमरुकेश्वर महादेव का लगातार नाम लेते हुए, लगातार आपको नाम लेते रहना है। और उसके बाद में जब जल पूरा समर्पित हो जाए, फिर आपको करना क्या है, कोई सा भी एक मंत्र बोलना है। मंत्र या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर यदि माताएं बहनें उपाय कर रही है तो नमः शिवाय ओम, पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय, या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोल लीजिए। बोलना कितनी बार है वो आपको, आपके ऊपर ही है, यानी कि आपको आपके अनुसार ही बोलना है। आपके ऊपर है कि कितनी बार बोलना चाहते हैं, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 9 बार। जितनी बार भी आप बोलना चाहें उतनी बार बोल सकते हैं। जैसे आपने 3 बार बोलने का निर्णय किया, 3 बार ये मंत्र बोला, अब फिर से जो बेलपत्र है, दुर्वा है और पुष्प है, उसमें से दूसरे नंबर का बेलपत्र
दूसरे नंबर का पुष्प, दूसरे नंबर की दुर्वा समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से ही। समर्पित करने के बाद में फिर से जो कलश है आपके पास में उससे जल भरना है। कहाँ से भरना है जल? जो आप घर से लेकर गए हो जल, उसमें से। मंदिर में से लोगे आप जल, मंदिर में से जल लेने पर आपका उपाय सफल नहीं होगा, तो घर से ही किसी बड़े पात्र में जल भरकर लेकर जाए। अब दूसरा कलश जल भरना है आपको, और दूसरे कलश जल से भरकर फिर से तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना है। अब जो आपने 3 बार मंत्र बोला था, जो मंत्र बोला था, फिर से उस मंत्र को 3 बार दोहराइए। फिर तीसरे नंबर पे जो पुष्प है, तीसरे नंबर पे जो बेलपत्र है, और तीसरे नंबर का दुर्वा यानी तीसरे नंबर की दुर्वा, इन तीनों को समर्पित करना है एक एक करके, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। समर्पित करने के बाद में फिर से आपको कलश के अंदर जल भरना है। जल भर के फिर से कलश से जल धीरे धीरे समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको वही मंत्र फिर से बोलना है जो आपने पहले बोला है, 3 बार ही बोलना है। फिर आपको चौथे नंबर का पुष्प लेना है, चौथे नंबर की दुर्वा लेनी है, और चौथे नंबर का बेलपत्र लेना है। इन चारों को एक एक करके समर्पित करना है तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। 3 बार आपको नाम लेना है क्योंकि आप 3 वस्तुएं समर्पित कर रहे हो। फिर आपको जल भरना है कलश के में, फिर कलश के जल से समर्पित करना है जल, यही तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। जब आप जल समर्पित कर दोगे उसके बाद में फिर से आपको वही मंत्र बोलना है जो मंत्र आपने बोला है, जितनी बार बोला है। फिर अंतिम बेलपत्र, अंतिम पुष्प और अंतिम दुर्वा, इन तीनों को एक एक करके समर्पित कीजिए तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से जल भरिए कलश में, और फिर कलश में जल भर के उस कलश से जल समर्पित कर दीजिए। जैसे ही जल समर्पित कर रहे होंगे फिर से ये तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है। अब इसके बाद में आखिरी बार और अंतिम बार, जैसे आपने 3 बार जो मंत्र बोला उसी मंत्र को फिर से बोल देना है। इस प्रकार से ये पहले सोमवार का उपाय संपूर्ण हो जाता है। इस दिन आपको ना तो व्रत रखना है, ना ही कुछ और करना है, केवल ये उपाय करके आना है। अगले सोमवार के दिन फिर से ये उपाय करना है। जब उपाय पूरा हो जाए तो उपाय करने के बाद में बाबा को प्रणाम करना है, झोली पसार कर बाबा से विनती करनी है, हे महादेव कृपा करो मुझ पे, मुझे संतान की प्राप्ति कराओ। उसके बाद में घर आ जाना है। दूसरे सोमवार को फिर से जाना है दुर्वा, बेलपत्र और पुष्प लेकर। यही वही वही पुष्प मिल जाए जो आप पहले सोमवार में लेके गए तो ठीक है, नहीं मिले तो जो 5 पुष्प आपको मिले वो लेके जाए। पुष्प किसी भी कलर का हो, गुलाब का हो, सफ़ेद पुष्प हो, जो भी पुष्प आपको मिले लेकर जाए, उपाय करें। महादेव की कृपा आप पर अवश्य ही होगी।